एक्सरसाइज 4.1 की बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें इस चैप्टर का नाम क्यूब एंड क्यूब रूट्स है। पहले का नाम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था। तो यहाँ पर आपको क्यूब और क्यूब रूट से ही रिलेटेड काम है ना। तो यहाँ पहले वहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था और एक डिवीज़न मेथड था, पर यहाँ पर सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा, डिवीज़न मेथड नहीं होगा। इसका डिवीज़न मेथड नहीं होता है पर टफ होता है थोड़ा, तो आपकी सिलेबस में नहीं। तो 23, इसमें इसका क्यूब निकालना है। तो अगर हमें इसको फाइंड क्यूब करना है, इसका मतलब हमें इसका क्यूब निकालना है और आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आएगा वो लिख दीजिए। इसी प्रकार से आपको जैसे उसमें किया था वैसे ही इसमें करना है। अब यहाँ आते हैं सेकंड वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट, इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं। तो इसका एक ही तरीका है, आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे पहला है 7 to 9, इसके फैक्टर करो, इसकी पेयर कंप्लीट हो जाए। इसमें 3 के पेयर बनते हैं, यानी 3 का है ना। तो 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 का 81, 3 का 27, 3 का 9, 3 3 3 1, इस तरीके से। तो इसमें 3 के 3 बनने चाहिए, है ना। तो आप ये कह सकते हैं, तो यहाँ पर 7 to 9 का ये परफेक्ट क्यूब किसका है, थ्री और 3 into 3 यानी कि 9 का परफेक्ट क्यूब। क्योंकि ये क्यूब रूट है तो ये वहाँ पर 2 के पेयर बनते थे, यहाँ पर 3 के पेयर बना करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका। जिसमें कोई भी सम में फैक्टरी करने है, लास्ट वाले में इसमें सम में फैक्टरी करने है। अब इसमें बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्यूब्स। तो फर्स्ट वाला थर्ड वाला सेम है, इसमें क्यूब लगा के सॉल्व करना था, इसमें क्यूब लगा के दिया है और आपको सॉल्व करना है ना। तो जैसे मैं बता दूं आपको, -9 का क्यूब दिया है, तो बस आपको -9 का मल्टीप्लाई 3 बार करना है। 9 9 जा 81 प्लस का 81 और फिर -9 और फिर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 7। हेलो पापा जी, ये लो कॉल आ रही थी बाहर। तो बात कर रहे थे हम इसमें, तो ये बिल्कुल इजी है, ये चैप्टर पिछले वाले से इजी है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है ना। अब यहाँ पर पूछा गया है, इज 34300 परफेक्ट क्यूब, है ना। इज नॉट, तो ये कन्फर्म मैं बता दे रहा हूँ ये नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इफ़ नॉट अगर नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी मल्टीप्लाई और डिवाइड। मतलब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए और क्या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहला काम है इसके फैक्टर फाइंड करना, 34300, है ना। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं पहले ही आपको स्क्वायर रूट में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 343, पहले 2 से करते हैं। प्रॉपर ही करना पड़ेगा। ओके, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 0, फिर 2 से करो, 2 8 जा 16, 2 5 जा 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा। अब 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 जा 25। फिर 5 से करो, 5 4 3 4 3। अब ये जाएगा 7 से, 7 4 जा 28, 7 7 जा 28, 7 9 जा 63।
777 का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें इसका तो कंप्लीट हो रहा है ना, 3 का बन रहा है, पर यहाँ 5 का नहीं बन रहा, 5 की एक कमी है और एक 2 की कमी है ना। तो अगर हम इसमें कहें कि क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो इसमें आपको किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें सिर्फ आपको एक 2 की कमी है, एक 2 होता और एक 5 होता, यानी कि 2 5 जा 10। अगर 10 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 343000 और ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ आंसर आपका हुआ मल्टीप्लाई बाई 10 देन इट इज मेक ए परफेक्ट क्यूब। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या डिवाइड करें, तो एक्स्ट्रा क्या है, अब आपको देखना है इसका पेयर बन रहा है, अब हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना। तो हम अब ना तो 2 का पेयर बन रहा है ना 5 का, तो हमें इस पूरे चारों नंबरों का डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 यानी कि 100। हमें इसमें कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, 100 का, जिससे कि आपका आएगा 343 और ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, 7 का क्यूब बन जाएगा। ये एक 7 का क्यूब बन जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट वाले का आंसर था 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और सेकंड वाले का आंसर है मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 है ना, डिवाइड बाई 100। मैंने समझा दिया, लिखने का काम आपका, लिख लीजिए जैसे आपको सही लगे। अब विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाई ऑब्टेन परफेक्ट। वही चीज़ है इसकी तरह कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो फर्स्ट वाले को मैं बता दूं, फर्स्ट वाले में आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 to 1 11 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो हमें क्यूब बनाना है। तो 11 और होता, क्योंकि 3 0 है तो 3 0 1 1 0 के हिस्से में आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ना। ये मल्टीप्लाई वाला है और ये आपका डिवाइड वाला है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड, वही उल्टा। इसे फैक्टर करना, जो एक्स्ट्रा फैक्टर हो उसी का आपको डिवाइड करना है, और पेयर इसमें 3 का बनता है, ये ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं। आपकी एक्सरसाइज होती है 4.2 स्टार्ट। इसमें क्यूब रूट फाइंड करना है। अब जैसे पहले वाले का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है 2744 है ना। तो इसका मतलब है आपको इसके ऊपर इस तरीके से रूट का निशान, ये निशान रूट का, फिर इसके ऊपर हम ये नॉक बनती है ना, इसके ऊपर एक छोटा सा 3 बनाते हैं। इन नंबरों के मुकाबले छोटा नंबर होगा 3, तो ये हो गया क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के लिए वही 2744 आप इसके फैक्टर कीजिए। पहले 2 से जाएगा, 2 3 7 2, फिर 2 से जाएगा 6 8 6, फिर 2 से जाएगा 3 4 3, अब ये 7 से जाएगा, फिर ये 7 से जाएगा, फिर ये 7 से जाएगा। एट द एंड यहाँ जो पेयर बनेगा वो बन रहा है 2 का और 7 का, है ना, 3 का बनता है इसमें। तो फाइनल में आपका 2 और 7 बाहर आ जाएगा और 7 2 जा 14 आपका, है ना। तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं। सेकंड वाला देखिए, सभी में ऐसा ही करना है, आपको फैक्टर करने हैं और फिर आपको बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसमें 16 ऊपर ये 3 लगा है इंटू 4000 3 लगा। आपको क्या करना है, पहले इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आ जाएगा 64000। फिर आप इसके फैक्टर कर लें तो आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या आएगा। 3 0 लगे हैं तो एक तो 0 आएगा पीछे, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, 4 4 जा 16, 64 जा, तो ये 40 का आएगा। आप फैक्टर करके भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपके ऊपर चॉइस। पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें थर्ड वाले में वो चीज़ बताते हैं। थर्ड वाले में
इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, कि जैसे कि स्क्वायर रूट में आपके -2 का अगर हम स्क्वायर करते थे तो +4 हो जाता है, और यहाँ पर अगर हम -2 का क्यूब करेंगे तो +8 नहीं होगा, क्योंकि -2 का मल्टीप्लाई -2 में और फिर -2 में 3 बार, तो ये दोनों तो मान लीजिए +4 हो गए, पर ये तो -2 ही रहा है ना, और फिर जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए यहाँ माइनस वाले का माइनस में होता है। तो आप पहले शुरुआत में जब इसके लिए ये बोलेगा तो आपको फाइंड द क्यूब रूट फाइंड करना है आपको, जो आपको इसके लिए 4 6 6 5 6 ना ये दिया हुआ। सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर लीजिए 4 6 6 5 6 के, काफ़ी बड़े होने वाले हैं आई थिंक इसके, ये और नहीं सज रहा है। टू मैं 3 से नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है ये 9 का होता है, तो 9 का करोगे तो 81, 9 का करोगे तो 9 और 9 का करोगे तो 1, है ना। तो मैं क्यों बार बार 3 का करूँ दो बार तो बहुत बड़ा जाएगा। तो यहाँ मैं पेयर बना देता हूँ इसका और इसका, तो यहाँ से एक 9 निकलेगा, यहाँ से एक 2 निकलेगा, यहाँ से एक 2 निकलेगा। तो अगर हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं, एक छोटा सा 3 बना दीजिए और फिर आप लिख सकते हैं। तो आपका फाइनल में ध्यान रखिए माइनस है तो बाहर माइनस आएगा क्यूब रूट के केस में, ना स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं होता है माइनस। और 2 और 9 या तो 4 × 9 माइनस की 36। ओके, तो इस तरीके से आपको सभी के फैक्टर करने हैं। इसमें ऊपर नीचे फैक्टर कर लेना, ऊपर वाले माइनस लगा देना, नीचे में बिना माइनस के रहने देना, इसमें ऊपर माइनस लगा देना नीचे। ऐसे क्यू रूट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी आपको क्यू रूट निकालना है ना, ऊपर नीचे वही चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। अभी पॉइंट वाले हैं तो पॉइंट वालों को थोड़ा ध्यान से करना, पॉइंट वाले बिल्कुल ईजी हैं, ये इसमें कोई डिवीज़न मेथड तो होता नहीं है, तो इसके डायरेक्ट हो जाता है, जैसे कि मैं बताने वाला हूँ आपको 32.768। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको क्यूब रूट में लिखिए इस तरीके से 32.768 क्यूब रूट लगा दिया। अब आपको ये पॉइंट हटाना है, नीचे 1000 आ जाएगा, तो पूरे पे रूट रहेगा, ध्यान रखें। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 और रूट रहेगा पूरे पर, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट रहेगा पूरे पर। तो आपको ऊपर वाले को अलग सॉल्व करना है, नीचे वाले को अलग सॉल्व करना है। तो ऊपर वाला जब हम सॉल्व कर लेते हैं साइड से 32768, अब जो भी आए मैं नीचे वाले का बता दे रहा हूँ 10 होगा, और ऊपर वाले का जो आया वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है। आपको प्रैक्टिस के लिए आपको ये बड़े बड़े दिए गए हैं, वरना इनका इतना कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बहुत छोटी एक्सरसाइज है। अब इसके बाद 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2 3 4, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज दिस, फाइंड द नंबर। तो ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। 3 नंबर दिए हैं, तो लेट रेशियो इस टाइप के किए होंगे। जब भी रेशियो दिया होता है तो हम उसे लेट कंसीडर कर लेते हैं, 2x 3x एंड 4x। और यहाँ पर बोला गया है कि इन तीनों का क्यूब, द सम ऑफ द क्यूब, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का क्यूब, 2x का क्यूब,
3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब इज इक्वल टू 33957। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब 8x क्यूब, इसका 27x क्यूब, 64x क्यूब, ये सारे आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 8 7 35 99। तो आप 99 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 से 9 बार, 11 से ये 3 बार, 3 बार, फिर ये नहीं जाएगा, फिर ये 8 बार और फिर ये 7। तो आपका ये आ गया 3087/9। अब आप इसको 9 से काट दीजिए। 9 3 जा 27, फिर 9 4 जा 36, 9 3 जा 27। तो फाइनल में आपका आ गया x क्यूब बराबर 343। तो यहाँ से इस क्यूब हटेगा, यहाँ पर क्यूब रूट चढ़ जाएगा और ये 343 किसका होता है, हम इतने सॉल्व कर चुके हैं 7 का। तो यहाँ पर नंबर्स पूछे गए हैं। पहला नंबर था 2x, तो 2 × 7 यानी कि 14। दूसरा नंबर था 3x, 3 × 7 यानी कि 21। 4x, 4 × 7। इस तरीके से आपके तीनों नंबर्स आ गए। अब यहाँ पर वॉल्यूम दिया है क्यूब का। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 7th वाला। देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, अगर किसी को पता हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है तो मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है साइड का क्यूब। क्या होता है? साइड का क्यूब। क्यूब होता क्या है? ये फिगर पासा, पासा देखा है ना लूडो वाला, बिल्कुल ये शेप होती है क्यूब, है ना। इसमें तीनों साइडें सेम होने की वजह से इसका फॉर्मूला साइड क्यूब होता है। जैसे स्क्वायर का होता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, वैसे इसका साइड क्यूब होता है। यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ पर क्यूब रूट चढ़ जाएगा। नहीं, हमेशा जो नंबर ये क्यूब का होता है ये हमेशा नॉर्मल नंबर से छोटा होगा और इस पॉइंट के ऊपर लिखा जाएगा, इसी का ध्यान रखिए। और आप इसका फैक्टर कर लीजिए, जो आएगा वही आपकी साइड निकल के आ जाएगी 70 मीटर, ठीक है ना। या फिर आप लेंथ भी कह सकते हैं, इसमें लेंथ का नाम दिया उसको, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा। बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत ईजी भी था। जो स्क्वायर रूट सीख लेगा वही भी ज़्यादा ज़रूरी है, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था, तो बस लगे हाथ दे दिया उन्होंने। ओके, तो गुड। तो आप सभी लोग चैप्टर को कर लीजिए और फिर मैं आपको इसमें रिव्यू एक्सरसाइज दे दूँगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना। क्यूब 67 का क्यूब क्या होता है आपको बताना होगा। इनमें 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, इन दोनों में से कोई एक होगा, आप देख सकते हैं। हार्डी रामानुजन नंबर, क्यूब रूट, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, तो यही है। 1729 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। हार्डी रामानुजन 67 का कौन सा होगा? ये क्यूब रूट है, ये रामानुजन नंबर है और 67 का ये है क्यूब रूट।
फाइंड द क्यूब, इन सब के क्यूब निकाल लें, यही सब आपको करने होंगे। ये वाले वर्ड प्रॉब्लम्स भी दूंगा मैं, मल्टीपल चॉइस, ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं। सो दैट ये इसके बराबर है, तो अभी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, और एक क्यूब रूट है तो वो इस पर भी होगा उस पर भी, तो आप दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, वही आ जाएगा। तो यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये रूट इज उसने इस पे चढ़ा दिया, इस पर नहीं है, इस पर नहीं, केवल इतने पर है, बीच में बराबर है। ठीक है।